और जो लेडी जिसके साथ बदतमीजी की तो वो थी तो उसी एरिया की है सर। जी बिल्कुल थी। मैं तो सर कह रहा हूँ ना कि जिस एरिया की थी वो, अगर श्रीकांत त्यागी ने उसके साथ बदतमीजी की है तो हम उसका घोर खंडन करते हैं और सरकार जो उसको सजा देना चाहती है सजा दे। लेकिन दो लोगों के झगड़े में अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो उसमें दोनों के प्रति पुलिस को एक ही तरह का संज्ञान लेना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे आदमी पे गैंगस्टर लग जाए और दूसरे से पूछताछ नहीं करो। तो आपके मुताबिक दूसरी लेडी की क्या गलती थी जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, प्रोवोक करना मैं उस लड़की को गलती नहीं मानता, बिल्कुल गलती नहीं मानता। श्रीकांत त्यागी की गलती थी। अब इस तरह का व्यक्ति आपके समाज में है, क्या आप उसे समाज से बाहर करेंगे जब आप खुद कह रहे हैं कि उसकी गलती थी? नहीं, गलती थी सर। देखिए, समाज का दायित्व ये होता है। आप समाज की बात कर रहे हैं, त्यागी समाज के नाम पर पट्टा राजनीतिक लोग भी त्यागी समाज की बात कर रहे हैं कि पूरे त्यागी समाज के ऊपर अटैक हो रहा है। तो अगर त्यागी समाज का एक बच्चा इतना गलत काम करता है, आप खुद कह रहे हैं कि गलती थी और सबको दिख रहा है, वीडियोज हैं, उसे कोई नकार नहीं सकता है जो पुलिस ने एक्शन किया। सर उसकी गलती ये थी कि उसने गाली दी। वो थी, वो तो जो अब ये है, उसने गाली किन कारणों से दी, किस कारण दी, उससे पहले की फोटोज आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। उससे पहले उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं। भाई साहब बात सुनो, उससे पहले की जो वीडियो है जिसमें 20 आदमी, कम से कम 20 आदमी और औरतें उसके घर में उसके बगीचे को उखाड़ रहे थे, उसके घर में आ गए, जबकि वो तीसरी बिल्डिंग में रहते हैं। उसे तीसरी बिल्डिंग में, उसकी बिल्डिंग का आसपास का कोई नहीं था, ये तीसरी बिल्डिंग के थे, वहां पर लोग आए थे और ये पूरे बगीचे को उखाड़ रहे थे। उसने क्या किया था कि जो मकान लिया था उसमें पीएलसी लगती है, पीएलसी जो एक बिल्डर 10% एक्स्ट्रा पैसे देता है, वो पैसा देके उसने पीएलसी से ये लिया था। और उसमें उसने क्या किया कि पोल खड़े किए थे, लकड़ी वाले जो पोल होते हैं ये पोल थे, और ऊपर सिर्फ शीशा लगा हुआ था और नीचे उसने किया था। बाकी 300 ऐसे मकान हैं जिन्होंने पक्के बनाए हुए, वहां पे पक्के बना रखे हैं। क्या यही मिला था उनको? उनके घर पर आगे जो धक्का वो तो झगड़ा एक अलग प्रशासन का है कि वो लीगल है या इलीगल है, वो तो कोर्ट देखेगी और वहाँ का ऊपर प्रशासन देखेगा। अब सवाल ये है कि जो लड़के ने बदतमीजी की, आप खुद कह रहे हैं उसने बदतमीजी की, वीडियोज भी आए, तो ऐसे व्यक्ति को आपके समाज में नहीं होना चाहिए, आप इनको समाज से बाहर करिए। पहली बात तो यह है कि समाज उसको, उसकी जो गाली है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। जब रिकॉग्नाइज नहीं करता, समाज से बाहर और समाज से अंदर करने की तो कोई बात नहीं है। नहीं, गाली को रिकॉग्नाइज करता है कि गाली दी है उसने, ये गलत किया है। सर जातीय रंग देने का जातीय रंग देने का जातीय रंग नहीं है, बिल्कुल जातीय रंग नहीं है। जो वो भी हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है और हमारे परिवार की बच्ची है। इसको जातीय रंग जो दे रहे हैं वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो दे रहे होंगे। समाज, हमारा समाज बिल्कुल, हम तो सब जातीय लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, मनन शर्मा जी की क्या गलती है? वो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का कर्तव्य जो होता है, अगर कोई शिकायत मिली किसी के ऊपर जो है कोई हमला हो रहा है, कोई समस्या है, तो जनप्रतिनिधि को पहुंचेगा। और जो देखा अतिक्रमण, जो उन्होंने देखा अतिक्रमण जो हटाया गया, अतिक्रमण तो उन्होंने किया ही था, वो कर भी रहे थे, तो उस व्यक्ति से पूरे सोसाइटी के लोग जो है आक्रांत थे। तो एक महिला ने जो सवाल उठाया, तो महिला की तो तारीफ होनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो पूरे सोसाइटी को परेशान किया हुआ है, उसके खिलाफ वो खड़ी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, इस पर मैं देता हूँ आपको। देखिए, वहां पर जो अतिक्रमण की बात है, जो उन्होंने पौधे लगाए या जो उसने शेड बनाया, वो एक अकेले उसने नहीं बनाया। वहां पर 300 फ्लैट को आज नहीं 2019 में सबको नोटिस जारी है, 300 फ्लैट ऑनर्स को उसमें नोटिस जारी है। ये काम प्राधिकरण का था। दूसरी बात है कि किसी के 3 इतने बड़े बड़े आपके वर्कर के पदों थे, बांधरी थे, आपने देखोगे वीडियो में। देखिए, जितना यहाँ पर कोई पहली घटना नहीं है ये। अगर किसी के, हमने पहले भी कहा था, किसी महिला के साथ कोई भी किसी जाति का व्यक्ति भी, किसी समुदाय का व्यक्ति उसको अगर गाली गलौज करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन ये हिंदुस्तान की पहली घटना तो नहीं है।
अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी उचित समुचित धाराओं ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है उसने, आप उसको उसका दीजिए। लेकिन उसके लिए एक व्यक्ति को प्रोवोक करने के लिए जिस तरह से आए, आप दूसरे के घर में कोई भी जाएंगे, हम आपके घर में जाके अगर आपको आपके पैर उठाएंगे तो आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे, आवेश में आपके वो कह हो सकता है अपशब्द कह दे। अब एक बात है कि सामान्य से बात देखिए, जब वो वहां के स्थानीय सांसद उस सोसाइटी में जाते हैं घटना के बाद और जब कमिश्नर वो मीडिया के सामने वो कमिश्नर को गाली दे सकते हैं आवेश में आके, तो सामान्य व्यक्ति भी देता है और ऐसी सामान्य घटना होती है अवश्य है। लेकिन फिर भी उसकी इतनी पर जितनी सजा है उसकी, उस पर आप 300 आपने 306 लगाए, ठीक है, 323 लगाए, ठीक है, 300 504 लगाए, ठीक है, 506 लगाए, ठीक है, उसके बाद 354 ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन रातों रात उसको गैंगस्टर बना दिया जाएगा, 25 लाख का इनामी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी कभी घटना पहले आपने देखा? पत्रकार बंधु है, पहले आपने घटना देखिए, बताइए किसी महिला सुरक्षा आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि बेवजह तूल दिया गया? जी बिल्कुल, हाँ, आप ये कहना चाह रहे जी हैं? बिल्कुल, इस घटना को बेवजह इतना बड़ा बढ़ा दिया गया। पहली बात यह है कि हम देखिए सर, ऐसा होता है कि कभी कभी आदमी बहुत डर जाता है जब आदमी के पास, और देखिए सोसाइटी के सारे लोग उसके अगेंस्ट नहीं है। आज भी आप जाकर देखेंगे, और हर सोसाइटी में आज हम यहाँ नहीं, गाजियाबाद नोएडा में मिला के 950 हाई राइज सोसाइटीज हैं। तो क्या आपकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये श्री त्यागी के सपोर्ट में नहीं, अनु त्यागी के सपोर्ट में? जी, हम लोग चाहते हैं कि उसके बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी अच्छी तरह न्याय जांच होनी चाहिए, और सांसद को इतने एक छोटे सोसाइटी के विवाद में एक प्रतिनिधि काम होता है कि पुलिस अधिकारी को फोन कर दे और देखो मामला देख लीजिए, लेकिन उसको वहां जाना और उस तरह कमिश्नर को गाली देना, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सांसद जी की मंशा ठीक नहीं। प्रशासन में जैसे प्रशासन सोया रहता है किसी आम आदमी के लिए, अगर कोई आम आदमी होता है तो रेप की घटनाएं होती है, गाजियाबाद में बहुत सारी हो रही है, नोएडा में हो रही है, बहुत सारी स्नैचिंग की घटनाएं होती है, तब प्रशासन सो जाता है। तो ये एकदम इतना जो प्रशासन जितनी एकदम एक्टिव हो गया, तो क्या ये सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉश एरियाज होते हैं उनके लिए अलग तरीके से प्रशासन काम करता है? जो नहीं सर, प्रशासन देखिए बहुत सारी घटनाएं होती है जिनका संज्ञान नहीं जाता, अगर होती भी है तो जिस तरह का करते होता है, जिस तरह का मतलब कोई किसी गलती होती है उसके हिसाब से कानूनी जो भी धाराएं हैं उसमें उसको मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन एक सांसद को, एक वहां के जनप्रतिनिधि को, अगर जनप्रतिनिधि काम होता है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना भी, लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर प्रशासन पे डाल दिया कि उसको वहां से भागना पड़ा। अरे वहां पर आपने ये वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में 4-5 लेडीजों ने जो है आरोप लगाया है कि 2019 से लगातार हमें सोसाइटी की लेडीजों को और वहां के लोगों को दबदबा बनाकर श्रीकांत त्यागी जो है वहां पर किसी भी लोगों को जो है काम नहीं करने देना चाहिए। देखिए जहाँ पर आरडब्ल्यू होती है वहां पर झगड़े होते हैं, ये उनकी चाल है, ये उनकी चाल है। वहां पर दो आरडब्ल्यू हैं, वहां पर 2 आरडब्ल्यू हैं, दोनों का अपना चुनावी जो माहौल होता है आरडब्ल्यू का, उस माहौल की वजह से इस तरह की घटना का अंजाम हुआ है। आप ये कहना चाहते हैं इस विषय पे राजनीति हो रही है? बिल्कुल 100% राजनीति हो रही है। ये प्री प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग ये, और उनको भेजा गया था। क्या एक सांसद जहां इतने बलात्कार हो रहे हैं दुनिया भर के, वहां मर्डर हो रहे हैं, वहां पर सांसद आज तक गया है? एक छोटी सी बात के लिए सांसद वहां तुरंत पहुंचिए और तुरंत पहुंचने के बाद एक IPS गाड़ी दे रहे हैं। अगर उन्होंने IPS गाड़ी दी है तो वही मुकदमा उन पे तो होना चाहिए ना। एक सवाल ये है कि आप बीजेपी के 2 सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, एक राजेंद्र, हमने लगाया ये आरोप लगाया है महेश शर्मा जी ने, ये महेश शर्मा जी ने लगाया है, और ये हमारे लगाया। महेश शर्मा ने बोला है कि वहां से फोन आया राजेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ से, तब मैं यहाँ पहुंचा हूँ आके। नहीं तो आप आना चाहते हैं कि भाजपा ने सब किया है सारा? नहीं, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे, ना हम भाजपा की बात कर रहे और ना ही हम जातिवाद की बात कर रहे। सारे ब्राह्मण हमारे साथ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सारे ब्राह्मण हमारे साथ है, हमसे कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। प्रशासन ने जो त्वरित कार्यवाही की, बहुत जल्दी ही पकड़ लिया गया श्रीकांत त्यागी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? श्रीकांत पकड़ने के लिए किसने मना नहीं करी? ये अच्छा देखते हैं बुरा देखते हैं इस विषय? नहीं, गलत तरीके से त्यागी ने सरेंडर किया है, गलत तरीके से सरेंडर किया है, उसको पकड़ा नहीं गया है।
ये पुलिस गलत बोल रही है। मेरठ में उसने खुद आके सरेंडर किया। जी मेरठ में सरेंडर किया। एक बात बताइए, एक पूछे एक आप जातिवाद कर रहे हैं। हम जातिवाद नहीं कर रहे, जातिवाद आप जातिवाद बिल्कुल नहीं कर रहे जातिवाद हैं। हमारे लिए तो सब जातियों बराबर हैं और हम सब जातियों के हैं। आप त्यागी समाज जो है, त्यागी ब्राह्मण समाज है, त्यागी समाज नहीं है, त्यागी ब्राह्मण समाज। सुनिए, त्यागी समाज महेश शर्मा के खिलाफ कर रहा है, तो ब्राह्मण महासभा भी जो है, देखिए हम भी ब्राह्मण ही हैं, हम भी ब्राह्मण ही हैं। ये आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो, हम ब्राह्मण ही हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो ब्राह्मण महासभा भी जो है अगर खड़ा हो जाए महेश शर्मा के पक्ष में, वो महिला के पक्ष में वैश्य महासभा खड़ा हो जाए और त्यागी समाज में, तीनों के बीच में झगड़ा। देखिए हम लोग कोई यहाँ पर कोई जाति, देखिए यहाँ पर कोई जाति की व्यवस्था की बात नहीं है। आप एक स्पष्ट बात सुनिए। ये तो आप करवा रहे हो। नहीं, यहाँ पर जो है जाति की बात नहीं है। जाति की बात नहीं है कि जब 3-4 दिन तक 4 दिन तक हर चैनल पे मीडिया ट्रायल चलाकर एक जाति विशेष को टारगेट किया गया और कई पार्टियों के नेताओं ने एक जाति को अपमानित करने के लिए अमर्यादित और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। इसलिए हमारे समाज को, ये समाज में, पूरे समाज में आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की हैं, जिनके खिलाफ हम लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनको भी पकड़कर जेल में डाला जाए। हमने FIR गाजियाबाद में 2 FIR लिखाई है, सुनील साधन के खिलाफ 2 FIR लिखाई है। और देखिए हमारे किसी जाति से कोई टकराव नहीं है। हाँ, सुनील साधन के खिलाफ गाजियाबाद में 2 FIR है। हाँ बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों के साथ, जिन महिलाओं के साथ भी अनुचित व्यवहार किया गया, देखिए किसी भी महिला को, ये लॉ कहता है, ये संविधान कहता है, किसी महिला को 6 बजे के बाद आप थाने में नहीं रख सकते। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, उनकी जांच हो और उनको न्याय मिले। उसके बच्चों को भी प्रताड़ित किया गया, छोटे छोटे बच्चों को। दूसरी बात है कि जो बच्चे उनको शुभचिंतक थे, जो उनको खाना देने के लिए गए, उनका पता लेने के गए, उन पर जो गंभीर धाराएं लगाई गई है, उनके केस वापस ले ली जाए। इस तरह के जो कांड होते हैं उसमें SIT अपॉइंट होती है या CBI को केस दिया जाता है। अब चूंकि प्रकरण बहुत बड़ा हो गया है और काफी और चीजें भी आ गई है, सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं आया, जातिगत बात आ गई, और भी जजों को परेशान हो रहे हैं और भी लड़कों को। तो आप CBI या SIT जांच, वैसे तो हम लोग इमीडिएट SIT बना दें। हमने वही कह रहे हैं, हम आपके सामने वही बता रहे हैं, हम न्याय की जांच, निष्पक्ष न्यायिक जांच में, चाहे वो SIT बनाए, चाहे वहां की कोई कमेटी बनाए, चाहे रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए, हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है। 21 तारीख का बताइए, 21 तारीख को। देखिए 21 तारीख को हमारे जहां भी हम लोग समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे समाज को इससे आघात पहुंचा है। आप ये सोचिए कि कल को हमारे बच्चे अगर नौकरी मांगने कहीं जाएंगे तो हमारे बच्चों को किस नजर से देखा जाएगा कि हम लोग गैंगस्टर हैं, हम लोग गुंडे हैं, हम लोग गालीबाज हैं। देखिए एक टैग होता है, एक टैग लग गया यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि महापंचायत करके इस पर भी शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई करे कि भी इस तरह की घटना कभी हो तो किसी एक जातीय समुदाय को आप तारीफ ना हो। क्या एक ही जाति के लोग होंगे आप 21 तारीख में? देखिए हम अभी अपने ही समाज के लोग, देखिए हम लोग त्यागी भूमिहार ब्राह्मण हैं, यानी कि हम ब्राह्मण में ही हैं। त्यागी के बारे में आप लोग कुछ भी बोल रहे जी। हो, ठीक नहीं है, अनफिट है। जी हमारे भी दोस्त है, वो प्रोफेसर भी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। जी। और एक नहीं है, 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। त्यागी कोलकाता में भी है, त्यागी हैदराबाद में भी, ऑल ओवर इंडिया है। तो वो चीज नहीं है, चीज यहाँ पे है कि पेटी पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ समाज का जो हमारे टिप्पणी करी गई है, जो लांछन लगाए गए हैं, उन जिन लोगों ने लगाए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी
पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ महेश शर्मा की क्या रोल है? देखिए, हमने महेश किसी शर्मा का नाम नहीं लिया, किसी सांसद का नाम नहीं लिया। हम लोगों ने कहा स्थानीय सांसद, और वो सबका प्रतिनिधि है, किसी एक जाति के प्रतिनिधि है, इसलिए हमने अभी तक नाम नहीं लिया है कि वो कोई। महेश शर्मा का नाम इसलिए है, उसका रीजन ये है कि जो 6 लड़के खाना देने के लिए गए थे, उनके साथ उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना कि हम खाना देने के लिए आए हैं, और उसके परिवार, जो पीड़ित परिवार था, उस पीड़ित परिवार के बच्चे घर में 24 घंटे थे, उनके पास भी जाकर एक बार नहीं मिले। अगर जो सांसद होता है क्षेत्र का, उसका दोनों पक्षों को देखने का फर्ज बनता है। तो हमारा, और बिजली पानी उसका काट देना, परिवार का बिजली पानी काट देना, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संविधान में अधिकार है उसका हनन श्री महेश शर्मा जी के द्वारा हुआ है, इसलिए हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। महेश शर्मा जी 2 बार आए वहां पे, इस छोटी सी घटना के लिए 2 बार पहुंचे। ये ध्यान देने वाली बात है, ये 2 बार पहुंचे हैं, और दोनों बार उन्हीं की वजह से ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। नहीं तो इससे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई किसी भी एक केस में भी तो बता दो आप। त्यागी सब मत कहोगे, त्यागी नोट नहीं दिया, हम त्यागी ब्राह्मण, हम सब एक है भाई, हम अलग नहीं है। 99% त्यागी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। और हम अपने प्रधानमंत्री जी, जिनको हमने बनाया है, इस प्रेस के माध्यम से उनसे ही रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हमें, जब हमने आपको यहाँ तक पहुँचाया है तो हमें न्याय भी आपसे चाहिए। हम ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, ना किसी नेता के खिलाफ हैं। जिसने ये गलत काम किया है, हम उसके खिलाफ हैं। जो हमारे 6 बच्चे हैं, जितने भी उन पर केस लगे हैं, वो तुरंत वापिस हो, और गैंगस्टर का जो उनके ऊपर केस लगा है वो वापिस हो। छोटे मोटे जितने उसको सजा मिलनी थी, उसे 10 गुनी सजा से मिल चुकी है। क्या ये किसी एक पार्टी के अंदर की आपसी खींचतान है? हमें पार्टी से कोई संबंध नहीं, ना हमारे यहाँ पार्टी का हमारा कोई आदमी है, हम सामाजिक आदमी हैं, हम सामाजिक बात करेंगे, हम पार्टी से कोई संबंध नहीं हमारा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है क्या? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है। आप एक चीज देखिए, कोई भी सभ्य महिला किसी के यहाँ इस तरह से लड़ने नहीं जाएगी। अगर उसे कोई दिक्कत है, वो संस्थाएं हैं ऐसी, उनमें शिकायत करते हुए इसने एनक्रोचमेंट कर रखा है, पेड़ लगा रखे हैं, कोई और है, थाने में रिपोर्ट करिए, कहीं और करिए। उनका अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है, मेंबर भी है, वो करें आगे, ये क्यों कर रहे हैं? ये कोई एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट कौन नहीं करने दे रहा? एक मिनट सुनिए ले सकते हैं ना, नहीं, कानून थोड़ा हाथ में ले, हमने हम कानून हाथ में, हम सभ्य समाज के लोग हैं, वो कानून हाथ में ले रहे, हम नहीं ले सकते। हमने कानून ना तो हाथ में लिया, और ना हम कानून हाथ में लेंगे, ना हम सरकार के खिलाफ आज है, ना कल है, ना रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया वालों का, आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से सुनी, और सभी मीडिया वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि 21 तारीख को आप सभी वहां पहुंचे। जिस तरह से आपने हमारा यहाँ साथ दिया है, और हमारी बातों को आगे पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल जितने भी यहाँ मीडिया वाले बैठे हैं, सभी अखबार में आए, सभी टीवी चैनल पर जिस तरह से हर 2 मिनट के बाद दिखाया गया है,